हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ एक नए टॉपिक के अंदर। आपको आज अपन पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और 2026 में इसके कुछ नए नियम भी अपडेट हुए हैं, वो भी अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे। यदि आप इस सेशन में या इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट? बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। हॉस्पिटल या क्लिनिक या रिसर्च सेंटर से निकलने वाला वह कचरा जो इन्फेक्शन फैला सकता है या फैलाता है, उसको क्या बोलते हैं? अपन बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट। ये कचरा ह्यूमन या एनिमल की ट्रीटमेंट के दौरान या उपचार के दौरान निकलता है। क्या है? ये कचरा ह्यूमन या एनिमल के ट्रीटमेंट के दौरान निकलता है। इसका सही प्रबंधन न होने पर एनवायरमेंट पोल्यूशन और बीमारियां फैल सकती है। वातावरण दूषित हो सकता है और बीमारियां भी फैल सकती है। क्या है कि अपडेट्स क्या देखे हैं? बीएमडब्ल्यू के रूल्स 2026। बीएमडब्ल्यू वो वाली बीएमडब्ल्यू नहीं, ये अपन बायोमेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके क्या है, कुछ नियम हैं 2026 में, इसको अपडेट किया गया है। क्या है? डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, क्यूआर कोड सिस्टम एंड मैंडेटरी सेग्रीगेशन। ठीक है, ये 2026 में ऐड किया गया है। अब क्या होगा? कचरे का हर स्टेज पर ऑनलाइन पोर्टल पर ट्रैक करना अनिवार्य है। हर बैग पर क्यूआर कोड होना आवश्यक है ताकि उसका ये पता चल सके ये किस हॉस्पिटल से या किस वार्ड से कचरे का पात्र आया है। या फिर मैंडेटरी सेग्रीगेशन, ये क्या है? सोर्स पर ही 4 स्ट्रीम पृथक्करण। बोले तो जो आप अलग अलग बॉक्स में कचरे को डालते हो ना, ये 2026 का नियम ये कहता है कि आप कचरे को उसी जगह उन 4 बॉक्स में डालोगे। ऐसा नहीं इकट्ठा कर दिया फिर कहीं और लेकर जाके फिर उसको अलग अलग करो, नहीं। आप ट्रीटमेंट करके गए, आपके पास ट्रे है, उसमें कांच का कांच वाले में डाला, रबड़ रबड़ में डाला, ऐसे। ठीक है, वो डस्टबिन पढ़ेंगे आगे कौन से क्या होते हैं। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट बॉक्स है आपका येलो। येलो बिन, येलो बाल्टी बोले तो, पीली बाल्टी बोले तो। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे? इन्फेक्शियस वेस्ट। क्या डालेंगे? इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन फैलाता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो बॉडी से कोई भी उत्तक, टिश्यू या फिर पस जो भी सेल है वो अलग किया है, तो वो आप इसमें डालोगे येलो डस्टबिन में। या सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या? खून से सनी बैंडेज, कॉटन या प्लास्टर है, वो किस में डालोगे आप? येलो डस्टबिन में। या फिर क्या है? एक्सपायरी मेडिसिन। क्या है? जो मेडिसिन एक्सपायर हो गई है वो भी किस में डालोगे? येलो डस्टबिन में। या फिर क्या है? माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, जो आपके लैब टेस्ट के दौरान जो भी कचरा उत्पन्न होता है वो भी जाएगा आपके येलो बिन में। मतलब जो भी खून से सना हुआ या खून का कोई भी मटेरियल है, चाहे वो बॉडी टिश्यू हो या फिर कोई खून की सनी हुई पट्टी, वो आपके जाएगा येलो डस्टबिन में। नेक्स्ट बिन कौन सा है? रेड। ये क्या है? रेड बिन। जो रेड डस्टबिन में उसमें क्या डालोगे? रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। कौन सा? रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट। किसमें डालोगे? रेड बाल्टी में। इसमें कौन सा आएगा? आईवी सेट एंड ट्यूबिंग, जिसमें क्या हो? निडल नहीं लगी हुई हो, निडल बाहर होनी चाहिए, निडल वाले इसमें नहीं डालोगे। ठीक है। या फिर ग्लव्स एंड कैथेटर, यूरिन बैग एंड सिरिंज, वो भी कौन सी? विदाउट निडल। विदाउट निडल जो भी सिरिंज है वो इसमें जाएगी आपके रेड बाल्टी में। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है आपके डस्टबिन? व्हाइट। व्हाइट, ये बहुत जगह आपने अभी देखा होगा, कहीं कहीं इसको फॉलो नहीं कर रहे, बट ये बहुत जगह व्हाइट डस्टबिन देखने को मिलता है। ये 2026 की गाइडलाइन है। ठीक है ना, तो ये मैंडेटरी हो गया है, जहां नहीं रख रहे हैं वहां रखना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन सा आप डालोगे? ये व्हाइट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पूरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। जो भी व्हाइट कंटेनर है आपके, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, देखो ट्रांसपेरेंट है, ये व्हाइट कंटेनर है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है, और ये हाफ से थोड़ा ज्यादा भर जाए, 75% जब इसकी फुल्लीनेस हो जाए तो इसको एम्प्टी कर देना
चाहिए, एम्प्टी के लिए भेज देना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपके शार्प, इसमें कौन सा डालोगे, शार्प वेस्ट। जो भी शार्प वेस्ट है, नुकीला कचरा, वो भी डालोगे, जैसे निडल हो गई या सर्जिकल ब्लेड हो गई या फिर स्कापल हो गए या फिर फिक्स सिरिंज निडल जैसे इंसुलिन की हो गई या फिर कई जैसे वैक्सीनेशन होता है उसमें भी फिक्स सिरिंज निडल आती है, वो आप किस में डालोगे, इसमें वाइट कंटेनर में। किस में डालोगे, वाइट कंटेनर में। नेक्स्ट कौन सा है आपका, येलो बिन, येलो बॉक्स। ठीक है, कौन सा है, येलो बिन या येलो बॉक्स। इसमें क्या डालोगे, ग्लासवेयर या मेटेलिक इम्प्लांट्स। ठीक है, जैसे ग्लास वाइल्स होगी या एम्पूल। ठीक है, ब्रोकन ग्लास, जो ग्लास टूट गया है, या फिर मेटेलिक इम्प्लांट्स, जैसे क्या हो गया, के वायर हो गया। ठीक है, और तो हम अपन यूज लेते हैं ना के वायर, तो के वायर जैसे आपने बॉडी से बाहर निकाला तो वो किस में डालोगे आप, इस नीले बॉक्स के अंदर डालोगे। किसके अंदर डालोगे, इसमें क्या डालोगे, ब्रोकन ग्लास हो गया या जो एम्पूल्स हो गया या फिर वायल हो गई या फिर जो मेटेलिक पार्ट है, जो इम्प्लांट है, वो आप डालोगे इसके अंदर, किसके, ब्लू के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आप देखेंगे, नेक्स्ट ये है, वो तो चार जो आपको बीएमडब्ल्यू को अलग करना है, बायोमेडिकल वेस्ट को अलग करना है। और हॉस्पिटल में क्या होता है, बायोमेडिकल के अलावा जो एक जनरल कचरा भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में या फिर जो रिसर्च सेंटर होता है उसमें क्या होता है, जो जनरल वेस्ट निकलता है, जैसे क्या हो गया, जनरल वेस्ट में क्या क्या आएगा, फूड वेस्ट या फिर ऑफिस पेपर या फिर वाटर बोतल। ये कचरा जनरल वेस्ट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, जनरल वेस्ट के अंदर। जनरल वेस्ट के लिए कलर कोड कौन सा है, ग्रीन। जो भी ग्रीन कैटेगरी के कचरा है वो ग्रीन बॉक्स में डालोगे। ठीक है, ग्रीन में डालोगे। जनरल नॉन हेजार्डियस बायोडेंजरेबल वेस्ट, बायोडेंजरेबल वेस्ट जो भी है, लाइक फूड पेपर एंड बोतल। बोतल ऐसे याद मत रख लेना कि रबर है रेड में डाल देंगे, नहीं, ये किस में जाएगा, पानी वाली बोतल, वो जाएगी आपके ग्रीन में, क्योंकि ये जनरल बॉक्स के अंदर, जनरल कचरे के अंदर आ गया। देखो अब क्या है, सोर्स सेग्रीगेशन। इसमें क्या है, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां कचरा उत्पन्न हुआ है उसी जगह अलग करें, जहां उत्पन्न हुआ उसी जगह अलग करें। नो मिक्सिंग। ठीक है, सामान्य बोले तो जनरल जो ग्रीन बॉक्स के डब्बे को और बायोमेडिकल वेस्ट को कभी भी मिलाना, मिक्स नहीं करना है, कभी भी मिक्स नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, 48 आवर रूल। ये कचरे को 48 आवर से अधिक स्टोर न करने को दर्शाता है। ये क्या बोलता है, आप बायोमेडिकल वेस्ट या दूसरा कचरा उसको 48 आवर से ज्यादा नहीं रखोगे, 48 आवर से पहले पहले आपको इसको भेज देना है सेग्रीगेशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे डिजिटल मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या है, 2026 के नियमों के तहत रियल टाइम डाटा एंट्री आवश्यक है। पोर्टल पर रोजाना कचरे का वजन बोले तो वेट अपडेट करना जरूरी है और ऑनलाइन ऑडिट एंड जीपीएस ट्रैकिंग, किसी भी समय डिजिटल ऑडिट किया जा सकता है। जो भी ठेके दे रखे होते हैं ना कचरे को हॉस्पिटल से ले जाने के लिए, उसकी डिजिटल ऑडिट कभी भी हो सकती है। ये 2026 का जो अपडेट गाइडलाइन है, ठीक है, उसमें है, क्या है, ऑनलाइन ऑडिट कभी भी हो सकती है। जीपीएस ट्रैकिंग, कचरे ले जाने वाली गाड़ियों का जीपीएस ट्रैकिंग होता है। ऐसा नहीं हो कि यहाँ से कचरा ले जाना है 10 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर पहले ही कहीं फेंक के आगे, ऐसा ना हो, इसलिए किया जाता है जीपीएस ट्रैकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी एंड पीपी। अब वो तो हो गया कचरे का मैनेजमेंट। अब जो कचरा ले जाने वाला है उसका भी तो कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन पीपी पहनाते हैं। पीपी क्या मतलब है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
ठीक है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या है, मास्क बोले तो N95 मास्क या फेस शील्ड या हैवी ड्यूटी ग्लव्स, वाटरप्रूफ एप्रॉन एंड बूट होने चाहिए। और कचरे को फेंकने के बाद हैंड हाइजीन जरूर करनी चाहिए। देखो जो भी बंदा कचरा लेके जा रहा है उसको N95 मास्क होना चाहिए पहना हुआ, और ग्लास शील्ड होनी चाहिए, फेस शील्ड बोलते हैं जिसको, जो आंखों को कवर करे, ठीक है ना। ग्लव्स होने चाहिए, वाटरप्रूफ एप्रॉन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वाटरप्रूफ नहीं हुआ तो जो गीला कचरा है, बायोमेडिकल वेस्ट गीला भी हो सकता है, वो उसके बॉडी पे ना लगे, उसके कपड़ों पे ना लगे, इसलिए वाटरप्रूफ एप्रॉन होना चाहिए, वाटरप्रूफ बूट होने चाहिए, ठीक है ना। और कचरे को निस्तारण सेग्रीगेशन करने के बाद हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी है, हाथ की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे हैंड हाइजीन, उसमें एक वीडियो पूरा हैंड हाइजीन का होगा, उसमें देखेंगे हैंड हाइजीन क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये पीपी में आते हैं, कौन सा, ये कैप भी होना जरूरी है, ठीक है ना। मास्क, एप्रॉन एंड शू एंड ग्लासेस, बोले तो फेस शील्ड इसमें, ठीक है। देखो शू कवर, ये सब बीपी में आते हैं। क्या क्या आता है, कैप, मास्क, एप्रोन, ग्लव्स, शू एंड शू कवर, जो वाटर, अब इसमें वाटरप्रूफ चाहिए, ऐसे नहीं दूसरे शू उसमें कचरा डाल दिया, वो घर लेके जा रहा है, वहां इन्फेक्शन फैल रहा है, नहीं, वाटरप्रूफ मतलब वाटरप्रूफ होने चाहिए, ठीक है। ये था आपके पीपी का, ठीक है। ये था आपका पीपी का टॉपिक, और इस टॉपिक में अपन ने 4 डस्टबिन और एक ग्रीन डस्टबिन पढ़ा। 4 डस्टबिन है जो किसके हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के, और जो एक है जनरल वेस्ट का डब्बा, वो जो ग्रीन था, ठीक है। येलो, रेड, व्हाइट एंड ब्लू बॉक्स बीएमडब्ल्यू के मैनेजमेंट के लिए, और जो जनरल वेस्ट के लिए है उसके लिए आपके ग्रीन बॉक्स है, ठीक है ना। ये अपना था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और 2026 के कुछ रूल है, जो ट्रैकिंग का सिस्टम है, डिजिटल ऑडिट का सिस्टम है ये, और प्रत्येक डस्टबिन पे बारकोड का सिस्टम है। ये 2026 में कुछ नियम ऐड किए गए हैं। ये नियम इसलिए ऐड किए गए हैं ताकि बायोमेडिकल वेस्ट का अच्छे से सेग्रीगेशन हो सके, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। यदि आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और यदि आप में से जो भी नया स्टूडेंट या मेरे साथी हैं तो वो एडीआर नर्सिंग क्लासेस को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि एक मनोबल बढ़ता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।